गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए, बीएससी, बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको लिया है हमने शब्द शुद्धि के अंतर्गत। हम जब लिखते हैं तब किस प्रकार से शब्द हमारे गलत हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने इनको विभिन्न प्रकार से कुछ शुद्ध करने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, हिंदी एक ऐसा विषय है, एक ऐसी भाषा है जो जैसी लिखी जाती हैं वैसी पढ़ी जाती हैं और जैसे ही बोली जाती हैं वैसी लिखी जाती हैं। यदि आप अशुद्ध लिखोगे तो अशुद्ध पढ़ोगे और यदि अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध लिखोगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस प्रकार की गलतियां जो हैं हमारे अंदर कम से कम हो। अक्सर कुछ शब्द जो हैं हम मात्राओं का हमें ज्ञान नहीं होता है, उसके अभाव में गलतियां कर लेते हैं और दैनिक व्यवहार में भी वैसा ही प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर हिंदी लिखते हुए, बोलते हुए गलतियां हो जाती हैं, अशुद्धियां हो जाती हैं। उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ कुछ शब्द लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब इन शब्दों को अधिकतर ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, त्योहार। कहीं कहीं आपको इसके ऊपर बिंदी भी लगी हुई मिलेगी, त्योहार। तो दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाता है। त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। शुश्रूषा, हम इसको भी गलत कर देते हैं क्योंकि मात्राओं का हमें ज्ञान नहीं होता है और इसको अपन ऐसा कर देते हैं, शुश्रूषा कह देते हैं, छोटे ऊ की मात्रा कर देते हैं, तब यहाँ गलत हो जाता है। अतिशयोक्ति, इसको हम अक्सर गलत करते हैं और इसका हम सबसे अधिक उपयोग भी करते हैं दैनिक व्यवहार में। कुछ लोग इसको अतिशयोक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति नहीं होता है, ये अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। फिर देखिए, अगला जो शब्द है वह गत्य अवरोध है। हमें मात्राओं का ज्ञान न होता है और हम इसको गत्यावरोध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गत्या अवरोध। यहाँ हम आ की मात्रा लगा देते हैं और हमारा शब्द जो है वो गलत हो जाता है। प्रज्वलित में हम जो भूल से ऐसे कर देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप इसका यह है। हम धीरे धीरे, ये 4-5 तो सामान्य शब्द थे जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, मैंने यहाँ हल करना उचित समझा। लेकिन हम सबसे पहले जो शब्द शुद्धि करेंगे वो किसके आधार? संधि संबंधी अशुद्धियाँ, कि दो शब्द आपस में मिलते हैं, विकार पैदा होता है। उस समय हमारे से गलती किस प्रकार की होती है, तो उसको लेकर के हम
बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि से संबंधित अशुद्धियाँ। हमने यहाँ शब्द कुछ लिख रखे हैं, उसी की चर्चा। जैसे ये रविंद्र शब्द हैं, किसी बच्चे का नाम हो तो वह ऐसे ही लिखता है। कैसे लिखता है? ऐसे ही। अब देखिए, इसमें दीर्घ संधि संबंधी अशुद्धि हैं। रवि ऐसे लिखा जाता है, ये इंद्र हो गया, और यहाँ ई और ये ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनती हैं। संधि अपन पढ़ेंगे उस समय, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाता है, और यह जो रविंद्र शब्द बनता है। तो ये जो है रविंद्र, ये गलत लिखा हुआ है, और ये रविंद्र सही लिखा हुआ है। देखिए, एक है परि और इक्षा के योग से क्या बना? परीक्षा बना। हम इसको भी गलती से, क्योंकि परि चारों ओर, इक्षा मन देखना, यहाँ पर छोटी ई है, ये बड़ी है। छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी होती हैं, तो ये परीक्षा आपका शुद्ध हो जाएगा। ये मैंने लिखा है गुरुपदेश, गुरु और उपदेश, इसमें भी उ हैं, यहाँ भी उ हैं। तो ये जो है गुरु उपदेश होता है, गुरु उपदेश नहीं। फिर मैंने शब्द लिया है अंताक्षरी, और इसका संधि विच्छेद भी मैंने किया है। अंत्य धन अक्षरी हो जाता है, यहाँ अ है, यहाँ अ है, और अ मिलकर के आ हो जाते हैं, और ये क्या हो गया है? अंत्याक्षरी हो गया है, यानी अंत्य अक्षर से प्रारंभ होने वाली। तो यहाँ अंताक्षरी न होकर के अंत्य अक्षरी होता है, तो अंत्याक्षरी हो गया। फिर देखो अभ्यारण, क्या लिखा है? अभ्यारण, और इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे तो अभय और अरण्य। जिस अरण्य में, जिस वन में कोई भय नहीं हो, डर ना हो, उसको अपन अभयारण्य कहते हैं। तो यह जो है अ और यह अ यहाँ पर उपस्थित होकर के आ हो गया, और ये बन गया है अभयारण्य। क्या हो गया है? अभयारण्य। फिर देखिए मुरारी। मुर एक राक्षस का नाम था, कृष्ण ने उसे मारा था। इसके कारण कृष्ण उस मुर राक्षस का दुश्मन हो गया, अरी हो गया, शत्रु हो गया, और कृष्ण का नाम भी हो गया मुरारी। तो देखिए मुर अ है और ये अ, तो आ हो गया, और इस प्रकार से ये मुरारी बन गया। देखिए फिर मैंने लिया है मिष्ठान। क्या है? मिष्ठान। अब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो ये शब्द बना मिष्ट और अन। अब मिष्ट और अन बना, ट में अ है और ये अ, और ये हो गया मिष्टान। क्या हो गया? मिष्टान हो गया। फिर देखिए युवावाणी। रेडियो पे एक कार्यक्रम आता है, युवावाणी कार्यक्रम। अब हमें पता नहीं होता है, हम सीधा सीधा उसका अर्थ युवा से लेते हैं कि युवाओं की वाणी, तो युवावाणी हो गया। ऐसा नहीं, ये हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये युवन होगा। क्या होगा? युवन। और वाणी, तो ये क्या हो गया है? ये हलंत है, और ये जब जुड़ेगा
तब इस न का लोप हो जाएगा। क्या होगा? लोप। किसके प्रभाव से? व के प्रभाव से। तब ये क्या हो जाएगी? युववाणी हो जाएगी। तो ये शब्द जो है युववाणी हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट शब्द लिया है, युवावाणी गलत है, युववाणी सही है। गीतांजलि, इसका विच्छेद किया तो गीत अंजलि हो गया। क्या हो गया? गीत धन अंजलि। अब ये अ और यह आ हो जाता है और गीतांजलि बन जाता है। दूसरा वैसा ही शब्द है गीतावली। गीत और अवली दोनों मिलेंगे तो ये गीतावली हो जाएगा, जैसे दीपावली होता है। फिर है अभीष्ट। अभी धन इष्ट, यानी यहाँ ई हैं और यहाँ ई हैं, तो दोनों ही छोटी ई है, तो ये मिल करके बड़ी बनेगी, तो ये हो जाएगा अभीष्ट। ठीक है ना? अभीष्ट का अर्थ होता है विशेष रूप से जो प्रिय हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या अभीष्ट है, क्या अच्छा लगता है, तो ये अभीष्ट हो जाता है। ये है आधीन। ये क्या हो गया? अधि। इन, ई और ई ये बन जाता है अधीन। क्या बनता है? अधीन। फिर हमने एक शब्द लिया है हरि इच्छा। हरि में छोटी मात्रा आएगी, इच्छा में भी ई छोटा है, तो ये छोटा ई है और ये छोटा ई है, ये बड़ी ई में बदल जाएगा और ये क्या होगा? हरि इच्छा बनेगा। फिर प्रतीक्षा, वैसा ही शब्द है प्रति और यह इच्छा। अब यहाँ छोटी ई है और यहाँ बड़ी है, तो छोटी और बड़ी मिल करके बड़ी बनता है और वह प्रतीक्षा शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से मुनिंद्र में मुनि धन इंद्र बनेगा। यहाँ ई छोटी है और यहाँ छोटी है, तो ये मुनिंद्र हो जाएगा। ये कटुक्ति है। कटु में ये छोटा ऊ रहता है, उसके बाद में उक्ति में भी छोटा है, तो ये ऊ और ये ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा और ये होगा कटुक्ति। इस प्रकार से अन्य शब्द भी हमारे हैं। लघुतम, लघु धन उत्तम, तो यहाँ ऊ ये ऊ मिलकर के लघुतम बड़े में परिवर्तित हो गया है। और इस प्रकार से वधुत्सव, वधु और उत्सव, ये छोटा और ये छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ में बदल गया और वधुत्सव हो गया। लघुर्मी में भी वैसा का वैसा है, लघु और उर्मी, लघुर्मी हो गया। अनुदित, अनु धन उद्दित, ये ऊ और ये ऊ मिल करके बड़ा बन जाता है और ये अनुदित हो जाता है। इसमें हम अक्सर गलत करते हैं, हम इसको ऐसा लिख देते हैं जो गलत है। ये हमारा शुद्ध शब्द है। बहुदेशीय, बहुदेशीय बहु और उद्देश्य, ये छोटा और ये बड़ा, छोटा ये बड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इसको भी हम अक्सर ऐसा ही लिखते हैं और हम गलत कर देते हैं। ये हमारा शुद्ध शब्द है, ये हमारा गलत है। मृत्योपरांत, ये क्या है? मृत्योपरांत। होता क्या है मृत्योपरांत? तो ये मृत्यु और ये उपरांत, छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर के बड़ा हो गया और ये मृत्योपरांत हो गया।
तो इस प्रकार से हम जो हैं, हमें जो शब्द शुद्धि में दीर्घ संधि से संबंधित अशुद्धियों का हमने यहाँ पर पठन किया और कुछ शब्दों को शुद्ध करने की कोशिश की। उसी प्रकार से हम आगे भी जो हमारा टॉपिक है शब्द शुद्धि वाला, उसी में गुण संधि से संबंधित अशुद्धि को पढ़ेंगे। आज की मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट कीजिए, हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।